वो मणि छीन ली और उसके भाई को मार दिया। उसका भाई जब घर नहीं पहुंचा, किसका? सत्राजित का भाई, तो वो अपनी पत्नी से कहता है क्या कि देवी मैं तो लगने लगी हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरा भाई मारेंगे, कृष्ण ने मेरा भाई मार दिया और शायद वो मणि छीन ली, चुरा ली। पर तू ये बात किसी से कहना मत, अभी इसका पूरा पता नहीं चला, तेरी आत्मा कह रही है। अब माताओं का स्वभाव है, कुछ बात उन्हें पता चल जाए, जब तक अपनी दोस्त से पड़ोसन से नहीं कहती है तब तक उसका भोजन ही हजम तक क्या लेना मैं नहीं तो उसकी पत्नी ने दूसरे से बोला और तीसरे ने तीसरे और करनी समझ जाना। लोगों ने कहा देखो देखो ये कृष्ण चोर है। जब बचपन में छोटा था तब माखन मिश्री की चोरी किया करता था और आज बड़ा हो गया तो अब हीरे जवाहरे सोना चांदी चुराने लग गया। चोर है। भगवान को जब पता चला कि मुझे चोर कह रहे हैं, ये दुनिया मुझे चोर कह रही है, तो भगवान ने कहा यह अच्छा कलंक नहीं लगा। तो भगवान उस मणि की खोज में चल पड़े, जंगल में गए जहां उसका भाई गया था, उसके भाई को मरा हुआ देखा। तो भगवान उन चिन्हों को देखते चले गए, क्योंकि उस मणि को शेर को मार करके जामवंत जी ने वो मणि ले गए और जामवंत जी ने उस मणि को लेकर के अपनी बेटी को दे दी थी, जिसका नाम था जामवंत। भगवान उस मणि की खोज में जब गए, प्रसेन को मरा हुआ देखा, बाघ को भी मरा हुआ देखा, तो एक गुफा में घुस गए जो जामवंत जी की गुफा थी। वहां जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। अचानक जब कृष्ण गए तो जामवती डर गई कि ये पुरुष कौन आ गया। डरते डरते भागी जामवंत जी के पास। जामवंत जी ने सुना कि कोई आया है तो मैं युद्ध करने के लिए आया। 28 दिन तक जामवंत जी का और श्री कृष्ण का युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने 27 दिन तक युद्ध चला और 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर मार समझ गया ये महाराज आप मेरे राम जी हैं, क्योंकि मैंने राम जी से कहा था कि आप मुझसे युद्ध करो, मुझ में बहुत पराक्रम है, बहुत बल है। तो राम ने कहा कि अभी मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। लगता है प्रभु आप ही मेरे राम हो। मैं पहचान कैसे आए यहाँ, तो भगवान चोरी पर सार सुनाएंगे, मैं पे चोरी लगी, लोग मैं चोर समझना किस चीज का, बोले मणि का, इसलिए मैं इस मणि लेने आया हूं। तो जामवंत जी ने कहा यह सुना, बोले महाराज मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी दान, और ये मणि अब मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बेटी का धन कभी पिता का भी नहीं ले सकता, इसलिए मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है। और यदि तुम्हें ये मणि चाहिए तो तुम मेरी बेटी से विवाह करो और दहेज में मुझसे ये मणि ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है भाई ऐसा ही करो। तो क्या था, जंगल में ही मंगल हो, भगवान का विवाह जामवती जी से करा दिया और दहेज में मणि भी ले ली। भगवान घर लेकर के आया, पत्नी को अपने पास ही रखी, लेकिन जो मणि थी वो उस सत्राजित को भेंट कर दी। ले भाई तेरी मणि तो मुझे चोर कह रहा था। अब जो जनता कल तक कह रही थी कि कृष्ण चोर है, वही जनता आज कहने लगी कि अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि कृष्ण के घर में कौन सी कमी है जो इसकी मणि की चोरी करेंगे। इतने बड़े महापुरुष श्री कृष्ण को इसने चोरी लगाई, शर्म भी नहीं आई इसको चोरी लगाते हुए। सुन रहे हो, इतने बड़े महापुरुष किसने चोरी लगाई। सत्राजित लज्जित हुआ, कहने लगा महाराज दुनिया मुझे गाली दे रही। भगवान ने कहा ये सच है प्रभु, मैं आपका अपना कैसा बनूं, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं।
बोले क्या करेगा इसके? बोले मेरे घर में एक बेटी है। क्या नाम है? बोले सत्यभामा। आप मेरी बेटी से विवाह करो महाराज, तो मैं आपका ससुर बनूंगा, तो ये दुनिया वाले मुझे गाली नहीं देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत घर में आया वह सत्यभामा जी का कृष्ण से विवाह करवा दिया और दहेज में वो मणि भी भगवान को ही दे दे। भगवान ने कहा ये मणि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे जो सोना उगलता है वो हमारी प्रजा में भेजता रहना, गरीबों का कल्याण करते रहना, जाओ मेरा आशीर्वाद। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? बोलो बोलो, कौन कौन से? पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवती जी से, तीसरा विवाह जोड़ से बोला सत्यभामा जी से। मैं बोलता जाता हूं, आप गिनते जाओ, ठीक है? कितने विवाह भगवान के होते थे। एक थी कालिंदी। एक दिन भगवान यमुना के किनारे अर्जुन के साथ घूमने के लिए गए, तो तब तक यमुना के किनारे एक देवी को तपस्या करते हुए देखा अर्जुन जी। तो अर्जुन और भगवान दौड़ करके गए। तो अर्जुन ने पूछा देवी तुम तपस्या क्यों कर रही हो? भगवान आए हैं तुम्हारे पास, बताओ क्या चाहिए? तो उस देवी ने कहा क्या? अहं देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विश्वं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। बोले महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, नाम मेरा कालिंदी है, और मैं भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं, तप कर रही हूं। अर्जुन दौड़े चले आए कृष्ण के पास, भगवान से कहे भगवान जी आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार लग रही है, क्या हुआ? बोलिए कन्या आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान ने कहा बुलाओ उसको। तुरंत उस कालिंदी को बुलाया और भगवान ने पानी ग्रहण किया और सीधे अपनी द्वारिका में ले आया। भगवान के कितने विवाह हो गए? बोलो 4 विवाह। एक थे उज्जैन देश के, अवंतिका उज्जैन देश के 2 भाई राजा थे, बिंद और अरविंद नाम के। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। वो अपनी बहन का विवाह राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक सुख लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कर रहे थे, जबकि मित्रविंदा कृष्ण के नाम की माला रखती थी। अचानक जब दुर्योधन बारात लेकर के गया और अचानक जब उसको श्री कृष्ण दिखाई पड़ा, उसने कहा तो मेरा तो दूल्हा आ गया कहीं से अचानक, बारात में मेहमान बन के गए थे। वो दौड़ करके गई और कृष्ण के गले में माला पहना दी। भगवान ने स्वीकार किया, लोगों ने विरोध किया तो भगवान दौड़ा के घर में आए। कितने विवाह हो गए? बोलो 5 विवाह। एक थे महाराज राजा कौशल नरेश, राजा के 7 बैल थे और राजा ने कहा कि मैं विश्व भर के सभी राजाओं को न्योता दे रहा हूं कि जो राजकुमार मेरे इन 7 बैलों को एक नथ में नथ देगा उसको मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करा दूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए तो बैलों में एक करके धमकरा धर दिया, मार दिया। भगवान श्री कृष्ण जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप बना दिए और 7 बैलों को एक नथ में नथ दिया। सत्या देवी ने धूमधाम से भगवान के गले में माला डाली और भगवान को दिया। लोगों ने विरोध किया कि ऐसा कैसा हो सकता है, जब हमने नहीं कर पाए कृष्ण कैसे कर सकता है? अर्जुन ने फरसा चढ़ाया, खबर पड़ा जो कोई और बोलेगा बीच में, तो भगवान घर में आए। कितने विवाह हो गए? 6 विवाह। एक थी भगवती स्तुति कीर्ति, उसकी एक बेटी थी भद्रा, वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। उसने कहा प्रभु आपसे मेरा संबंध जुड़ जाए, इसलिए आप मेरी बेटी से विवाह करो। तो भगवान ने स्वीकार कर दिया। तो कितने विवाह हो गए? 7 विवाह। एक बार भगवान के ऊपर घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके लक्ष्मणा नाम की कन्या से भी विवाह कर दिया। कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, ये भगवान के 8 विवाह तो हुए अलग अलग ढंग से।
पर 16,100 विवाह हो गए एक ही मुहूर्त